हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम कवर अप करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट्स। जो भी देखिए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सो वो हम कवर अप करेंगे। तो इसके आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए और बिल्कुल निमोनिक टेक्निक का यूज़ करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में जाके इसको पूरा कवर अप कर सके। और देखिए यहाँ से ना एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही पूछा जाएगा। तो आज की जो ये वीडियो होगी वो जनवरी एंड फरवरी के जो भी इम्पॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट्स हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर उस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हम लोग साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। सो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा और अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो PDF है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। सो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस की जो भी PDF फाइल्स हैं वो फ्री में प्रोवाइड हो रही हैं। सो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो सारे ही क्वेश्चन देखिए मैंने MCQ फॉर्म में रखे हैं ताकि एग्ज़ाम में जाके ना आपको और आसानी हो उसको करने में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? अगर आपको आंसर पता है तो साथ ही साथ आप अपना चलिए रिवाइज भी करते रहिए। सो कौन बनी है? सो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, सोमा मोंडेल बनी है। ठीक है, ये अपॉइंट हुई है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो इन्होंने कुमार चौधरी को रिप्लेस किया है, अनिल कुमार चौधरी। कभी कभी एग्जामिनर ना ये भी पूछ लेता है कि इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम सेल की बात करें यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। अब याद कैसे करना है? देखो स्टील जैसे अगर हमें स्टील का कोई सामान बनाना होता है तो उसको मंडना पड़ता है। मंडने का मतलब है उसको शेप देनी पड़ती है। सो स्टील से और मंडने से मोंडेल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सी ट्रिक्स हम लोग करेंगे ताकि हमें याद रहे एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO पद पर यानी इसके चेयरमैन और CEO अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन अपॉइंट हुए हैं? सो आंसर क्या हो जाएगा? सुनीत शर्मा अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने विनोद कुमार यादव को रिप्लेस किया है। और अगर हम रेलवे बोर्ड की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स में साथ साथ मोस्टली सबके बताती रहूँगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी या कोई ऐसा संस्था होगी। ठीक है, याद करने का तरीका चलिए फिर याद कर लेते हैं। देखो जब भी हम रेलवे का सफ़र करते हैं, लाइक आप एक इमेजिन करो कि आप ट्रेन में जा रहे हो और आपकी जो सीट है वो चेयर कार वाली सीट है। तो चेयर कार से चेयरमैन हमें याद आ जाएगा कि हम चेयरमैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चेयर कार वाली सीट है। और हमारी जो सीट है ना वो बिल्कुल ऐसी सीट है जहाँ पे बहुत सन की लाइट पड़ रही है, एकदम धूप पड़ रही है। अब सन तो हटेगा नहीं अपनी जगह से, हमें ही अपना फेस हटाना पड़ेगा। सन को तो शर्म आएगी नहीं कि यार चल यार इसका सफ़र है, थोड़ी देर के लिए मैं दिखूँ ना, है ना। तो ऐसे हम लोग इसको सुनीत शर्मा याद रखेंगे। जैसे ही देखो रेलवे बोर्ड की बात आएगी ना, आपके माइंड में छोटी सी स्टोरी आ जाएगी कि हाँ रेलवे का सफ़र कर रही है और सीट है कॉर्नर पे और बहुत तेज़ इस पे सन की धूप पड़ रही है। ठीक है, बढ़िया। चलो इसके बाद है कर्नाटका के 38 नंबर के चीफ सेक्रेटरी, ये भी याद रखना है आपको। ये 38 नंबर के बनी हैं और कौन बनी है? सो आंसर क्या हो जाएगा? P रवि कुमार। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो कर्नाटका से रिलेट करते हैं तो कर्नाटका के CM कौन है प्रेजेंट टाइम में? CM है VS येदियुरप्पा और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब याद कर लेते हैं। चलो याद कैसे करेंगे? देखो P रवि कुमार यानी हम ये बोल रहे हैं P रवि से हम रवि ले रहे हैं कि रवि जो है ना वो सेक्रेटरी बनने में बहुत ही ज़्यादा क्या दिखा रहा है? नाटक दिखा रहा है। तो नाटक से कर्नाटका रिलेट हो जाएगा। रवि दिखा रहा है तो P रवि कुमार क्या बनने के लिए? सेक्रेटरी बनने के लिए। भाई उसे सेक्रेटरी की पोस्ट दी कि चल भाई तू सेक्रेटरी बन जा, लेकिन वो तो नाटक दिखा रहा है कि मैं तो नहीं बनूंगा सेक्रेटरी। भाई मैं क्यों बनूं, मैं तो बड़ा काम करूंगा, है ना। ऐसे करके वो नाटक दिखा रहा है। अगला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, हु हैज़ बिकम द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिप्टी इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है उप चुनाव आयुक्त।
कौन बने हैं? सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उमेश सिन्हा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। देखो ये है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। अगर आपसे पूछा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुनील अरोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुनील अरोड़ा है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? उमेश सिन्हा बनी है। ठीक है, चलो याद करते हैं। देखो डिप्टी जहाँ भी हम रिलेट करेंगे ना, डिप्टी को रेपुटी यानी रेपुटेशन से हम लोग इसको रिलेट करेंगे ताकि हमें याद रहे, रेपुटी डिप्टी। ठीक है, तो इलेक्शन में रेपुटी बनाने में उम्र लग जाती है, ऐसा आप करो। रेपुटी मतलब रेपुटेशन बनाने में उम्र लग जाती है। ठीक है, तो उम्र से हमें याद आ जाएगा उमेश सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अभी न्यू चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं। वैसे मैंने आपको इस पर एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करी हुई है, अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देखिए। स्टैटिक जीएस के या करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में आप लोगों को सारी वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। सो देखिए कौन बने हैं, आई होप सो सभी को याद होगा, पंकज मित्तल बने हैं। याद करेंगे, देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जब जम्मू कश्मीर हमारी इंडिया में पूरी तरीके से ज्वाइन हुआ तो सब में खुशी की लहर बट गई। मतलब सब में खुशी आ गई कि चलिए अब जम्मू कश्मीर भी पूरी तरीके से इंडिया में मर्ज हो गया है, जैसा इंडिया में कानून होगा वैसा ही जम्मू कश्मीर में लगेगा। सो सब ने मिठाइयाँ बांट दी, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं कि सबने मिठाइयाँ बांट दी। ओके, तो मिठाई से क्या याद आ जाएगा? मिठाई यानी पंकज मिठाई। ठीक है, पंकज मित्तल। ओके, बिल्कुल याद आ जाएगा। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो तो मनोज सिन्हा हैं, और लद्दाख के कौन हैं? राधा कृष्ण माथुर। दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। सो यहाँ पे बताना है कि हमें चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष बनी है, चेस फेडरेशन जो महासंघ है उसके अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? सो कौन बनी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संजय कपूर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे से उनको याद करना है। देखो अब संजय कपूर बनी हैं किसके? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। सो अगर हम इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? चेन्नई में मिलेगा। ठीक है, याद कैसे करें? देखो चेस खेलने में दिमाग लगता है ना, इसमें ऐसा नहीं, इसमें गरीब अमीर नहीं देखा जाता, यानी आप चाहे पुअर हो आप चाहे रिच हो तो पुअर से कपूर हो जाएगा। बस आपको अपनी जय के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। ठीक है, गरीब अमीर का कोई इसमें रोल नहीं होता। तो जय यानी संजय, पुअर यानी गरीब, तो संजय कपूर जो है वो इसके क्या बनी है? प्रेसिडेंट बनी है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद देखिए अगला हमारे पास क्या है? हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक कमेटी बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा और उसका नाम रखा गया साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। सो ये जो कमेटी बनाई गई है इसको शॉर्ट में सेज भी बोलते हैं। इसके जो हेड बनाए गए हैं वो है राम विनय शर्मा। ठीक है, ये कमेटी जो है वो साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। और अगर हम ये आप ध्यान रखना, और अगर हम एशिया एनर्जी सिक्योरिटी इसकी बात करें तो ये जो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपको चेन्नई में मिलेगा। क्लियर? अब देखो याद करने का तरीका, साउथ एशिया, थोड़ी सी स्टोरी हम यहाँ पे बना रहे हैं। ऐसा आप इमेजिन करो कि साउथ एशिया में जब राम गए, भगवान राम जब वहाँ गए तो गवर्नमेंट ने बहुत ही एनर्जी, बहुत ही ज़ोरों शोरों से शाही अंदाज में उनका स्वागत किया। ठीक है, तो साउथ एशिया भी आ गया, देखो एनर्जी भी आ गया, शाही स्वागत थे, शाही भी आ गया, और किसका स्वागत किया गया? राम जी का। सो राम से हो जाएगा राम विनय शाही। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ यानी सेना अध्यक्ष के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एस हसाबिनिस को जो है वो रिप्लेस किया है। और अगर हम आर्मी स्टाफ के चीफ की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? MM नरवाने। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। याद कैसे करेंगे? देखो आर्मी में भी अगर आपको रेपुटे बनानी, रेपुटेशन मतलब रेपुटी डिप्टी, ठीक है, तो
आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको दया भावना रखनी पड़ेगी। भाई गुस्से से तो आर्मी में रेपुटेशन नहीं बनेगी। आर्मी के लोग ऐसे नहीं होते कि गुस्सैल हों, कहीं भी गुस्सा दिखाना शुरू कर दें, है ना। वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और अपना काम बहुत बखूबी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आर्मी में रेपुटी बनाना है तो शांत और दया, तो शांत से शांतनु और दयाल हो जाएगा। इसके बाद है फर्स्ट डिप्टी जनरल ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हमें बताने हैं कि पहले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कौन बनी है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। आप लोग भी आंसर लगाते हैं साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक यादव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, याद करना भी तो एक तरीका होता है। चलिए याद करते हैं। अभी अभी, ऐसा कहो कि अभी अभी ना फुटबॉल में सिक्योरिटी को लेकर नए रूल बने हैं, ठीक है। फुटबॉल में सिक्योरिटी से सेक्रेटरी हो जाएगा और नए रूल्स बने हैं, तो उन्हें याद कर लो। सो अभी से अभिषेक हो गया, याद से क्या हो गया, यादव हो गया, ठीक है, याद हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड दी न्यू यूके हाई कमिश्नर, यानी ब्रिटिश में जो हाई कमिश्नर बनी है इंडिया की तरफ से, कौन बनी है। सो उनका नेम है एलेक्स एलिस और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, फिलिप बार्टन को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। याद हो गया। चलिए मतलब याद के इसको आप डायरेक्टली याद करना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग डायरेक्टली याद कर लो और बाकी चीज़ों की देखिए मैं मोस्टली सभी की ही आपको ट्रिक बनाती रहूँगी। अगला है देखो, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हमें बताने हैं नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं। आई होप सो ये चीज़ सबको पता होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरूप कुमार गोस्वामी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। याद कैसे करेंगे, देखो आंध्र प्रदेश से अंधेरा बनाओ। अंधेरे में रूप रंग किसी को नहीं दिखता, अंधेरे में तो कुछ दिखता ही नहीं है, चाहे कोई का अच्छा मतलब गोरा रंग है, किसी का सांवला है, तो किसी का रूप रंग अंधेरे में दिखता ही नहीं। तो रूप से अरूप हो गया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। क्लियर। चलिए तेलंगाना उच्च न्यायालय के बताने हैं। भाई अभी हाई कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी है, उनका नेम है हेमा कोहली। इसलिए आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तेलंगाना वाला। तेलंगाना के सीएम प्रेजेंट टाइम में है के चंद्रशेखर राव और यहाँ पे गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। तो हेमा से हीम यानी हीम से नीम बनाओ और नीम का जो तेल होता है काफ़ी यूज़फुल रहता है, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है ना। तो तेल से तेलंगाना हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के बताने हैं चीफ जस्टिस कौन बनी है। तो रिसेंटली देखो ये जनवरी फैब के टाइम पे ही बनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। बाकी देखिए जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट है ना, वो मैं आपको अलग वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। इसलिए मैंने इन सभी वीडियो में एक भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं रखे हैं, तो ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट की कौन बनी है, सो आंसर क्या हो जाएगा, सुधांशु दुलिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो गोहाटी से हम लोग क्या बना सकते हैं, गो और हाथी, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा गो और हाथी। गो और हाथी की अगर आप हत्या करोगे तो आपकी धुलाई होगी, मतलब आपको मार पड़ेगी। और गो मतलब क्या हो गया, गाय। सो गौ माता को तो बहुत ही शुद्ध माना जाता है, तो शुद्ध से शुधांशु और धुलाई से धुलिया हो जाएगा। और किसकी अगर आप हत्या करेंगे, गो और हाथी की, तो गो हाथी से गोहाटी हो जाएगा। हो गया याद बढ़िया से। चलिए आगे देखिए हमारे पास क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द हेड द एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल नेम्ड, मतलब आरबीआई ने एक काउंसिल बनाई थी कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स इस नाम से, और इस कमेटी के एकेडमिक एडवाइजरी के तौर पर इसके हेड कौन बनाए गए हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हेड हो जाएंगे NS विश्वनाथन। तो याद कैसे करें, देखो आरबीआई ने कहा कि अब तो कॉलेज में भी सुपरविज़न करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आरबीआई सारे बैंकों पे नज़र रखता है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा या किसी ने कोई रूल तो नहीं तोड़ा, है ना। तो अब आरबीआई बोलता है कि भैया हमें कॉलेज को भी नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है, उनका भी सुपरविजन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें उन पर विश्वास नहीं है। तो विश्वास से विश्वनाथन हो गया, कॉलेज सुपरविजन से आपको ये कमेटी यहाँ पर याद आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ US आर्मी।
तो यूएस आर्मी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बनी है? सो डॉक्टर राज अय्यर बनी है। याद हो जाएगा, डॉक्टर राज अय्यर बनी है यहाँ के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो आर्मी की इंफॉर्मेशन आपको पता है कि भाई आर्मी की जो इंफॉर्मेशन है उसको राज रखना पड़ता है, सीक्रेट रखना पड़ता है, उसको कहीं भी लीक नहीं होने देना। तो राज से राज अय्यर हो जाएगा। और आर्मी इंफॉर्मेशन यूएस आर्मी इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूएस से तो भाई बहुत बड़ी आर्मी है उसकी, तो उसको तो अपने वैसे भी सारी इंफॉर्मेशन थोड़े राज में ही रखनी चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद देखो एक और कमेटी आती है। जितने भी कमेटी वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अरे इसे कौन याद करेगा। तो अभी एडाई के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। उसके हेड कौन बनाए गए हैं? सो सुभाष चंद्र खुंटिया उसके हेड बनाए गए हैं। याद हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो याद पहले कर लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, पहले याद करते हैं। देखो हेल्थ इंश्योरेंस हमें करवा लेना चाहिए भाई, क्या पता चंद खून की वजह से क्या हो जाए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, खून की कमी हो जाती है, तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए। तो चंद से चंद्र, खून से क्या हो जाएगा? खुंटिया हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम एडाई की बात कर लेते हैं, तो एडाई का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैदराबाद में, याद रखिएगा। और इसके चेयरमैन ही यही हैं, सुभाष चंद्र खुंटिया, क्योंकि और इनको क्या बनाया गया है? देखो एक कमेटी के भी हेड इनको बनाया गया है। क्लियर। चलिए इसके बाद है, देखो आरबीआई जो है वो एक कमेटी को रेगुलेट करता है, मतलब एक तरीके से आप कहते हो आरबीआई के द्वारा डिजिटल जो फ्रॉड, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, डिजिटल फ्रॉड जो आजकल हो रहा है ना, डिजिटल लोन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है। और उस कमेटी के एज अ चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? उस कमेटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? जयंत कुमार दास। ठीक है, जयंत कुमार दास उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। याद कैसे करेंगे? देखो आरबीआई में फ्रॉड करने का मतलब क्या होगा? क्योंकि आरबीआई हमारे देश का मेन बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई से फ्रॉड करना मतलब देश के साथ फ्रॉड करना, तो देश से दास हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो मार भी बहुत पड़ेगी। मार से कुमार, तो दो वर्ड हमें रिलेट हो जाएंगे, तो हम सारे यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यूएन की जो वुमेन राइट काउंसिल है उसकी बतानी है प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट की गई हैं। तो अगर हम बात करें इस काउंसिल की, तो इसकी प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई है? नजहत शमीम खान। ओके, याद रहेगा, नजहत शमीम खान। और अगर हम हेडक्वार्टर बात करें, तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। याद कर लेते हैं। देखो शाम को, शमीम में शाम आ रहा है ना, तो हम शाम यहाँ से रिलेट कर रहे हैं कि शाम को यूएन ने काउंसिल बिठाई ह्यूमन राइट्स को लेकर, और उसमें प्रेसिडेंट की बहुत नज़र थी। भाई देखो वुमेन राइट्स हैं, तो वुमेन राइट्स पे तो नज़र रखनी पड़ेगी, लोग गलत तो नहीं बोल रहे किसी चीज़ को लेकर, तो प्रेसिडेंट के द्वारा नज़र रखी गई। तो नज़र से नजहत, शाम से शमीम हो जाएगा, और काउंसिल आपको यहाँ से याद रहेगी। इसके बाद बताना है, देखो गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है उसके जो ट्रस्ट हैं उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो मैंने आपको ये बहुत टाइम पहले भी क्वेश्चन बताया था, तो आई होप सो आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया। ये तो आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। आरबीएल बैंक होता है रत्नाकर बैंक, और कौन बनाए गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्ववीर आहूजा। तो आप लोग याद ऐसे कर सकते हो, देखो रत्नाकर में रत्न आ रहा है और विश्ववीर में विश्व आ रहा है, तो आपको ये होगा कि विश्व में बहुत रत्न हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। रत्न, अनमोल रत्न बहुत हैं, पर्सन्स को लेके भी बना सकते हो, ठीक है। और रत्न हम जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरी, उनको भी बोल सकते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीएल बैंक की जो टेगलाइन है ना, वो है अपनों का बैंक, ठीक है। बैंकों की टेगलाइन याद करके जाइएगा, अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रही हैं तो उनमें आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है, देखो एलआईसी के अभी एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी का मतलब हो गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन।
और याद रखेंगे इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील कुमार को। और LIC का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। LIC के चेयरमैन पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं। MR कुमार LIC के चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में। तो LIC से याद कर लेते हैं। चलो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म। तो लाइफ में अगर हमें इंश्योरेंस को मैनेज करना है, क्योंकि देखिए हम इंश्योरेंस तो बहुत कराए रहते हैं बट उसे मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैनेज से मैनेजिंग डायरेक्टर आपको याद आ जाएगा। तो उसे करने में बहुत मेहनत लगेगी, तो मेहनत से क्या हो जाएगा, मोहंती। थोड़ा सा हम लोग को रिलेट करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, इसके बाद देखिए क्या है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजीव लोचन। ठीक है, राजीव लोचन। और अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चेन्नई में। सो चलिए याद कर लेते हैं। सो देखो, सुंदरम से सुंदरता बनाओ। यार सुंदरता में ना बड़ा ही लोचा है। लोग क्या क्या करते हैं सुंदरता के लिए, बड़ा लोचा है सुंदरता में। तो लोचा से क्या हो जाएगा, लोचन हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, एशियान के जो नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं। सो एशियान के जो नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं, जल्दी से आप लोग भी साथ साथ में आंसर लगाएंगे। सो जयंत एंड खोबरागड़े, इनका नाम ऐसा ही है, खोबरागड़े, ये बनाए गए हैं एशियान के नए एम्बेसडर। तो चलो याद कर लेते हैं एक बार। पहले ही हम एशियान के फुल फॉर्म कर लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि एशिया के जो नेशंस हैं ना वो सब जय के चक्कर में पड़े हुए हैं। जय का मतलब एक तरीके से आप ऐसे बना सकते हो कि मतलब सब आगे बढ़ने की होड़ में है और इसी होड़ में वो खो गए हैं। ठीक है, तो खो से खोबरागड़े और जय से क्या हो जाएगा, जयंत। और एशियान के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, जकार्ता में मिलेगा। याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में हेडक्वार्टर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, MD और CEO बतानी है धनलक्ष्मी बैंक के। सो धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO कौन बनी है, JK सिवान। यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओ शिवानी नहीं है, ये JK सिवान है। ठीक है, तो धन के सिवा कुछ नहीं दिखता लोगों को आजकल, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो सिवा से क्या हो जाएगा, शिवान हो जाएगा। और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर आपको थ्रिसुर केरला में मिलेगा। इसकी टैगलाइन क्या है, तन मन धन। लो, इसके टैगलाइन में भी धन ही आ रहा है। ठीक है, याद हो गया बढ़िया से। चलो, आयुष्मान भारत स्कीम के नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं। सो यहाँ पर अपॉइंट कौन हुए हैं, RS शर्मा। याद रखिएगा, RS शर्मा अपॉइंट हुए हैं आयुष्मान भारत स्कीम के नए CEO। याद करेंगे कैसे, देखो आयुष्मान भारत में हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भारत में आयुष्मान लोग हैं, आयुष्मान लोग मतलब जो भले लोग हैं, उनमें अभी शर्म लिहाज है। बाकी लोग तो भूल ही गए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, मारते काटते रहते हैं एक दूसरे को। तो शर्म से क्या हो जाएगा, शर्मा हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से याद हो गया। चलो, अगला है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन बनाए गए हैं। आई होप सो सभी को पता होगा, ये तो जय शाह बनाए गए हैं और इसको डायरेक्टली याद करेंगे। अगर हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए, SBI कार्ड के MD और CEO कौन बनाए गए हैं। तो SBI कार्ड के MD और CEO कौन बनाए गए हैं, रामा मोहन राव अमारा बनाए गए हैं। और याद कैसे करेंगे, देखो SBI का जो कार्ड है ना वो होना चाहिए, राम न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, है ना। तो आपके पास कार्ड तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से याद हो जाएगा, राम से रामा मोहन राव अमारा। और SBI कार्ड का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो गुड़गांव हरियाणा में मिलेगा। ठीक है, अगला है देखो, फेसबुक के फर्स्ट चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर यानी मुख्य अनुपालन अधिकारी पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपको पता होगा कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ नए IT रूल्स बनाए हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। तो यहाँ पर फेसबुक के द्वारा बनाए गए हैं कौन, आंसर हो जाएगा हेनरी मोनीज। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स बनाए हैं उनके अनुपालन की मुहिम चलाई गई है कि आपको उसका अनुपालन करना ही पड़ेगा। तो ऐसी मुहिम चलाई गई है, तो मुहिम से मुनीज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या है, तमिलनाडु के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बनाई गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजीव रंजन बनाई गई हैं।
अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो राजीव से हम लोग डायरेक्ट, राजीव किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो राजीव जो है ना वो सेक्रेटरी से मिलने गया, तो मिल से मिल तमिल हो जाएगा, है ना, लेकिन उसे वहाँ से भागना पड़ गया, भाई कुछ हो गया होगा वहाँ पे घपला, तो उसे भागना पड़ गया, तो भागने का मतलब रन, तो रन से रंजन भी हो जाएगा। और तमिलनाडु के सीएम कौन है, एडापट्टी के पलानीस्वामी, और यहाँ पे गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। याद हो गया आएगा। चलिए, अमेज़ॉन के नई सीईओ कौन बने, आई होप सो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, तो इसलिए गलत मत करके आइएगा ये, क्योंकि एंडी जर्सी अब नए सीईओ बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं, ये भी आपको याद रखना है, अभी तक तो वही संभाल रहे थे इसका पूरा जो कार्यभार है, उन्होंने अब जो इसके सीईओ हैं वो कौन बना दी, एंडी जेसी को, और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। ओके, तो ये तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा, डायरेक्टली चलो इसे याद करना। इसके बाद है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किया है, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसके प्रेसिडेंट कौन बनी है, अजय सिंह जो है वो उसके प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, अब याद करना भी तो है भाई, याद कैसे करेंगे। देखो बॉक्सिंग में तो आपको पता है ना मार बहुत पड़ती है, लेकिन आपको अगर जीतना है बॉक्सिंग में तो आपको सिंह की तरह बिल्कुल डटना पड़ेगा, एकदम सिंह की तरह बलवान बनना पड़ेगा अगर आपको जीतना है। तो अजय में जय भी आ रहा है और सिंह में सिंह आ जाएगा, तो अजय सिंह इसके प्रेसिडेंट। यंगेस्ट फीमेल पायलट, आई होप सो सभी को पता होगा, आयशा अजीज़ बनी यंगेस्ट फीमेल पायलट। तो यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है, तो भाई ये बात तो बहुत अजीज़ है, और ये कौन से, अगर हम बात करें तो ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ओके, याद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो एस.एन. सुब्रमण्यम बनी है, तो आप लेबर से इसको रिलेट कर सकते हो, तो लेबर की सुबह से ही मेहनत शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना, वो सुबह से काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब काम करेंगे तभी तो पैसे कमाएंगे, तो सुबह से सुब्रमण्यम हो जाएगा। इसके बाद है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अभी डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आंसर हो जाएगा अजय माथुर इज़ द राइट आंसर। तो याद आपको डायरेक्टली इसे करना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी को रिप्लेस किया है, ठीक है, अजय माथुर ने। नेक्स्ट है असम सरकार के द्वारा डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया, तो भाई यहाँ पे जो ढींग एक्सप्रेस कही जाती हैं हिमा दास, इनको अपॉइंट किया गया। ये एथलीट हैं और ध्यान रखिएगा असम से ही ये बिलोंग करती हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी हैं, तो ये बनी है वूचोंग उम, ये नाम ही ऐसा है, आपको याद ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो वूचोंग, तो ऐसे याद कर सकते हो कि एशिया में जो बैंक है, भाई एशिया का जो बैंक अगर उसमें आप डेवलपमेंट कर पा रहे हो तो ये वाव वाली बात है, तो वाव से वूचांग थोड़ा सा याद करना। और इसका हेडक्वार्टर आपको फिलीपींस में मिलेगा और इसके प्रेसिडेंट है मासात्सुको असाकावा, प्रेसिडेंट भी तो पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट है देखो टेबल टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं। सो टेबल टेनिस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला। सो याद हम ऐसे कर सकते हैं, देखो इसमें कि दुष्ट लोग जो होते हैं ना वो टेबल टेनिस में भी चीटिंग कर लेते हैं, तो दुष्ट से दुष्यंत, चीटिंग से चौटाला, और किस में, टेबल टेनिस में, तो टेबल टेनिस फेडरेशन की बात हो रही है। इसके बाद है एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो देखो एसबीआई में जो मैनेजिंग डायरेक्टर पद है इस पर अपॉइंट किया गया है, अभी रिसेंटली की बात हो रही है, अश्विनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एसबीआई में देखो चेयरमैन भी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं दिनेश कुमार खारा जी, एक इसमें चेयरमैन होते हैं और इसके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो 2 अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। 2 कौन है, CS शेट्टी और बचे कौन से, अश्विनी भाटिया। तो ये 4 हो गए मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन अगर रिसेंटली पूछा जाएगा तो आप लोग 2 को लगा के आइएगा। इसके बाद है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया के नए MD जो हैं वो कौन बने हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन में आपने देखा होगा कि आजकल तो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है ना कि आप सन से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, तो सन से क्या हो जाएगा, संजीव कुमार हो जाएगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सेंट्रल जनरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्स के हमें बताने हैं नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं। सो आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। तो इंडस्ट्री में सिक्योरिटी का बोध होना चाहिए, भाई इंडस्ट्री को भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, क्या पता वहाँ पे क्या हो जाए, तो बोध होना चाहिए आपको, तो बोध से हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। भारती एयरटेल के नए CIO यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रदीप्त कपूर। तो देखो भारती ना बहुत प्रेडिक्शन लगाती है कि एयरटेल में ऐसा होगा, एयरटेल में वैसा होगा, एयरटेल की इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी, एयरटेल का नेट ऐसा चलेगा। तो प्रेडिक्शन से आप प्रदीप्त बना सकते हैं, बहुत प्रेडिक्शन करती है। नेक्स्ट है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सेक्रेटरी कौन बने हैं। कौन बने हैं, श्री UP सिंह। और ये मिनिस्ट्री किसके पास है, स्मृति ईरानी जी के पास है। और स्मृति ईरानी जी के पास है, उनके सेक्रेटरी भी अपर ही होंगे, अपर मतलब बहुत हाई क्वालिटी वाले होंगे। तो अपर से थोड़ा यूपी मतलब अप, ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं। तो देखो हमने सारे ही कंप्लीट कर लिए हैं जो जनवरी और फरवरी, सिर्फ ये 2 महीने के हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि सारे ही हैं 2021 के। तो हम मंथली वाइज करेंगे ताकि आप लोगों को अलग अलग पार्ट में वीडियोस मिल सके। होमवर्क क्वेश्चन देखिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट के कौन हैं चीफ जस्टिस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप ज़रूर कमेंट करके ये भी बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको जल्द ही मिलूँगी, जहाँ पे हम लोग मार्च और अप्रैल मंथ के करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।